दीदी तो दीदी हैं। रात भर टेंट में रही सीएम ममता बनर्जी। चुनाव से पहले चर्चा में धरना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एसआईआर के बाद राज्य की मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के विरोध में सेंट्रल कोलकाता में धरना शुरू कर दिया, जिससे विधानसभा चुनावों से कुछ सप्ताह पहले टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव और बढ़ गया है। उन्होंने नाटकीय रूप से सड़क की राजनीति में वापसी की है। स्ट्रीट पॉलिटिक्स के दम पर ही ममता ने राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी। धरना शुरू करते हुए बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। टीएमसी सुप्रीमो ने विरोध प्रदर्शन की शुरुआत में कहा, मैं बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के बीजेपी चुनाव आयोग के षड्यंत्र का पर्दाफाश करूंगी। पहले दिन का धरना दोपहर करीब 2:15 बजे शुरू हुआ था। शुक्रवार रात को भी ममता बनर्जी टेंट में ही रहीं। उन्होंने बाकी नेताओं को घर भेज दिया था। प्रोटेस्ट शनिवार को दोबारा शुरू होगा। ममता के इस धरने की अपडेट्स देते हुए डेरेक ओब्रायन टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने लिखा, ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रहे धरने का पहला दिन शुक्रवार खत्म हो गया है। हमारी नेता ने हम सभी को घर पर जाकर आराम करने के लिए कहा है। रात में वह सेंट्रल कोलकाता में धरना स्थल पर सड़क पर एक टेंट में रहेंगी। दीदी तो दीदी हैं। बंगाल में कितने नाम कटे? 28 फरवरी को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल नवंबर में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लगभग 63.66 लाख नाम यानी मतदाताओं का लगभग 8.3% हटा दिए गए हैं, जिससे मतदाता आधार लगभग 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ से थोड़ा अधिक रह गया है। इसके अतिरिक्त 7.06 लाख से अधिक मतदाताओं को न्यायिक जाँच के अधीन श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि आने वाले हफ्तों में कानूनी जाँच के माध्यम से उनकी पात्रता का फैसला किया जाएगा। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इससे 1.2 करोड़ से अधिक मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। इस आरोप को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। धरने के दौरान बनर्जी ने दावा किया, कई लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन वे जिंदा हैं। मैं उन्हें मंच पर लाऊंगी। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा, जबकि यह चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ के राज्य के प्रस्तावित दौरे से ठीक 2 दिन पहले हो रहा है। ममता की जन योद्धा वाली छवि। कोलकाता के मेट्रो चैनल एरिया में हो रहा ये धरना ममता बनर्जी की आंदोलनकारी राजनीति के लिए गहरा राजनीतिक प्रतीक है। मुख्यमंत्री बनने से बहुत पहले सेंट्रल कोलकाता के फुटपाथ वे मंच थे जहां उन्होंने तत्कालीन प्रभावशाली वाम मोर्चे के खिलाफ एक जन योद्धा के रूप में अपनी छवि बनाई थी। फिर 4 दिसंबर 2006 को उन्होंने टाटा मोटर्स परियोजना के लिए सिंगूर में कृषि भूमि अधिग्रहण के विरोध में उसी स्थान पर 26 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की, जिससे आंदोलन एक राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बन गया, जिसने आखिरकार टीएमसी को 2011 के विधानसभा चुनावों में वाम मोर्चा को सत्ता से बेदखल करने में मदद की, जिससे उसका 34 साल का शासन समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बनर्जी समय समय पर आंदोलन की राजनीति में लौटती रही हैं, विशेष रूप से फरवरी 2019 में, जब उन्होंने केंद्र पर संघवाद को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए धरना दिया था, जब सीबीआई ने शारदा चिट फंड जांच में तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करने की कोशिश की थी।